अब क्या कहूँगा, कहने को तो सवाल पॉइंट से इंसान को उतर जाता है तो दिमाग बदहोश हो जाता है। महारानी बोलिए क्या बात है? तुम सह सकती हो जो मैं अपने मुख से निकालूंगा? सहोगी तो बोलूंगा, और नहीं तो जो देखती हो मैं बताता नहीं। पतिदेव साने वाला होगा तो मैं अवश्य। मैंने जंगल से शिकार खेल कर आया। भाभी सोना ने झूठ मूठ को रोदना पसार रखी थी, एक ढोंग कर रखी थी। मंत्री मुझे बुला कर लाया। मैं बड़े दरबार में पहुंचा। वो ने रो रही थी, अपने वदन को पटक रही थी, कह रही थी मैं नहीं बचूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। मैं सोचा जब बात क्या है, उसे मैं मां के समान मानता था। तुम जो कहती थी तुम्हारे बातों को मैं पालन नहीं करता था, मेरे गलती था। मैं ऐसा नहीं सोचता था जो इंसान हमारे साथ ऐसा धोखा करेगा। मैंने बोला भाभी क्या बात है, किस चीज के लिए आप कोई गाली दिया, कोई मारा, या कोई झंझट है, या कोई वातावरण है, बोलो। वो ने बोली कि पहले हमारे साथ सत्य करो। मैंने लाखों करोड़ों बार उसे समझाया, सत्य सिवाओं इधर बदल पटकती थी, इधर मैं मर जाऊंगा, ऐसे होगा वैसे होगा। मुझे भी शक हो गया कि कहीं मर जाएगा तो छतरी को दूसरा शादी, जो विधवा हो जाता है उसको शादी नहीं होता है। छतरी वैसे 50 शादी कर ले, लेकिन जिस छतरी को पत्नी मर जाता है उसको दूसरा शादी नहीं होता है। मैंने बोला क्या बात है, बोला सत्य कीजिए। मैंने बेबस होकर सत्य किया। जब सत्य किया तो वो ने क्या बोली तुम्हें कुछ पता है? मुझे तो बोलने भी शर्मिंदा होता है। वो बोला तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार निसी भरी रात में आकर मेरा इज्जत लूट लिया मेरे पलंग पर, और मेरे चोली को फूदना तोड़ दिया। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने सत्य कर चुका था। मैंने बोला चलो गलती बच्चा किया तो कोई छोटा दंड दो। वो ने शीघ्र फांसी का ऑर्डर दिया। महारानी हाँ पतिदेव, मैं तुम्हारे बेटे को आज फांसी खींच चुका। अब जुल्म गुजर रहे दिन सा, अब लगे
गुजारी गई दुनिया में अब नहीं रहलई बाबा ये गोगो ठाकर अब नहीं रहलई भैया जी ये गोगो ठाकर गुजारी गई महारानी। पतिदेव, कितना दिन की दुश्मन मेरा बेटा था जो मेरे बेटा को पास सुनो। दिया। मैं तुम्हारे पास नहीं आता, लेकिन तुम्हारे पास जो मैं आया कुछ कारण से। इधर सुनो, मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हें यहाँ उस टाइम तक रहना है, किस टाइम तक तुम्हें मालूम है? जिस टाइम तक इंदल कुमार काशीगढ़ से इस राज महापा में पांव रखेगा उसी टाइम तक तुम्हें यहाँ रहना है। इंदल कुमार यहाँ पहुंचेगा, बड़े भाई साहब का बेटा, और ये सारे कहानी तुम उसको बताएगा और बताकर यहाँ से अपने नैहर मोरंगर को रास्ता धरेगी। मैं यहाँ से काशीगढ़ जा रहा हूँ और काशी में जाकर करोड़ दूंगा। और मैंने बहुत बड़ा पाप किया हूँ। मेरा पाप माँ गंगा धोती है या नहीं धोती है वो माँ गंगा का कृपा है। लेकिन इंदल कुमार के सारे कहानी कहकर तुम यहाँ से जाना। जैसे मैं रोता हूँ उससे ज्यादा अगर वो नहीं रोएगी तो मैं माँ दुर्गे का भक्त नहीं। पतिदेव, मगर गंगा स्नान करके जल्द चले आइएगा। आपके बिना इधर सुनो, मेरा आशा मत रखो। अगर मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा तो तुम्हें मुलाकात करूंगा, और नहीं तो किसके लिए आऊंगा? जो मेरे खिलौना था चला गया, ये संपत्ति है महल अटारी किसको कौन लेगा? मैंने बहुत पाप किया था, वो पाप का मुझे सजा मिल चुका है। मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं राज बाबा लौट कर नहीं जाऊंगी। किसी जंगल में मर जाऊंगी भटक कर, मगर मैं राज बाबा लौट कर नहीं जाऊंगी। आज पूरे 8 रोज गुजर गया है और मेरा भाई आया नहीं है। जा करके देखते हैं आखिरी कर क्या रहा है। मेरी चाची जमीन पर है, बात क्या है? आखिरी कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है जो मेरी चाची जमीन पर सोई है। मैं इसे उठा कर पूछता हूँ, चाची। प्रणाम चाची। खुश रहो बेटा। अचानक आप जमीन पर क्यों लेट गई? बेटा, अचानक मुझे नींद आ गई, इसलिए मैं जमीन पर लेट गई। अच्छा ये बताओ, अमरजीत कुमार आपके पास आया था? नहीं बेटा, अमरजीत कुमार मेरे पास नहीं आया था। अमरजीत को हमने 2 रोज के लिए छुट्टी दिया था और उसने कहा मैं माँ से मिल करके 2 रोज में राज महापा से चले आऊंगा स्कूल पढ़ने के लिए।
आज पूरे 8 रोज गुजर गया और लौट के नहीं आया। कहाँ है? उसे बुलाइए, ले जाना है। बेटा कहीं गया होगा गेंद खेलने के लिए, कहीं दोस्त महीने में घूमने के लिए गया होगा। उसे चिंता छोड़ो, चलो माल खाना पीना खा लेना और चले जाना पढ़ने के लिए। लेकिन एक गड़बड़ है, जब तुम बोलती हो तो तुम्हारे आंखों में से आंसू निकलता है और तुम ऐसे प्रतीत बुझाता है जो तुम रो रही है। बात क्या है? नहीं बेटा, बात कोई नहीं है, आंख में कीड़ा लग गई इसलिए आंख में आंसू आ रहा है। क्या आपका बेटा अमरजीत कुमार है और मैं आपका बेटा नहीं हूँ? हाँ, आप मेरे बेटा नहीं हो। चलो ना, मैं अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। एक काम करो, अमरजीत को बुलाओ, दोनों भाई मिलकर खाएंगे और स्कूल चले जाएंगे। बेटा क्या अमरजीत को याद करते हो? कहीं गए होंगे घूमने फिरने के लिए, चलो ना, मैं कहती हूँ ना। एक काम करो, मेरे सर पे हाथ रखो और बोलो अमरजीत खेलने के लिए गया है। या भगवान, मैं कैसे इसे सर पे हाथ रखूं? नहीं बताती हूँ तब भी मैं जाती हूँ, और बता देती हूँ तब भी मैं जाती हूँ। इससे अच्छा मैं इसे बता देती हूँ। बेटा नहीं मानोगे। क्या हुआ? कहाँ है? क्या बात है? बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे चाचा से सच करवा कर और उसे फांसी कचवा दिया। मेरा भाई मर गया। क्या तुम सच कहती हो जो मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा? मेरी माँ ने सच करवा करके और मेरे भाई को मरवा दिया। हाँ बेटा। तो आज से मैं आपको वचन देता हूँ, महारानी फूला का जैसे बेटा अमरजीत कुमार मर चुका और महारानी सोना ने मरवा दिया, उसी तरीका आज से रानी फूला भी निपुत्र कहलाएगी और राज महम्बा में रानी सोना भी निपुत्र कहलाएगी। नहीं बेटा, मैं इस राज महम्बा को त्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा और मैं दूसरे दुनिया में चला जाऊंगा। जब तक भाई नहीं मिलेगा ऐसे मैं दुनिया में भटकते रहूंगा। नहीं बेटा, मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। मैं माँ से मिलके और इस महब्बा को त्याग करके चला जाऊंगा। बेटा, अमरजीत कुमार चला गया,
और तुम्हारे देख के मैं रहूंगी। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। आगे फेरू नाई आ मिलत आ चाची